आपकी। अनंत विजय, अब आपकी बारी है। अनंत, पहले प्रधानमंत्री के भाषण से ही शुरू करिए, उसके बाद राहुल पर आपकी राय। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री के भाषण में एक निरंतरता है, और जो लोग उनके भाषण में किसी चीज को रीड करने का प्रयास कर रहे थे वो कहीं नहीं है। और ये न कोई चंद्रबाबू नायडू को संदेश है, न नीतीश कुमार को, न चिराग पासवान को। ये जितने वैचारिक मुद्दे थे, अनुच्छेद 370 से लेके 3 तलाक से लेके जितने भी हुए, उन सब में उन लोग वो सब दल साथ थे चंद्रबाबू नायडू को छोड़कर। चंद्रबाबू नायडू भी पहले इस कार्यकाल में इनके साथ ही थे, तो इसलिए किसी तरह की मतलब वैचारिक लड़ाई की बात नहीं। मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज उन्होंने कही, जो मुझे लगा, वो उन्होंने 2 बात कही है। उन्होंने अपने कोर वोटर्स को एड्रेस किया लाल किले से। जब बांग्लादेश की बात की तो उन्होंने कहा हिंदुओं पे जिस प्रकार की घटना हो रही है वहां हिंदुओं के लिए चिंता की बात है। दूसरा, उन्होंने यूसीसी को लेकर का आज सेकुलर सिविल कोड एक बड़ा अच्छा टर्म, और भाषा थोड़ी बदली है उसको, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत पिछले 7-8 सालों से नरेंद्र मोदी के भाषण में कई सारी चीजें रिपीट हो रही थी। इस बार वो आनुपातिक रूप से थोड़ी कम रिपीटेशन था। मुझे लगा कि इस बार थोड़ा उन्होंने अपने आप को वही नरेंद्र मोदी दिखाने का भी प्रयास किया जो बहुमत वाले सरकार चलाने के प्रधानमंत्री थे और अब सहयोगियों के सहारे सरकार चलाने वाली सरकार है। तो मुझे ये लगता है कि इस बार उन्होंने अपने कोर वोटर्स को एड्रेस किया, और जो कम्युनल सिविल कोड जिसको कहा है वो केंद्र विपक्ष या प्रतिपक्ष जो भी कह लीजिए उसके पाले में डाल दिया उन्होंने कि अब और उन्होंने एक तंज भी किया। आपने सही कहा कि पिछले 75 साल से कम्युनल सिविल कोड इस देश में चल रहा था, और इस बार के भाषण में रिफॉर्म और डिलीवरी पर बहुत जोर है। उन्होंने रिफॉर्म की बात अपने भाषण के आरंभ से शुरू किया और अंत तक रिफॉर्म और रिफॉर्म करते रहे। रिफॉर्म पर परफॉर्म कितना करेंगे ये अगले आने वाले 5 साल में देखने होगा। वैचारिक मुद्दे तो जितने थे ऑलमोस्ट ज्यादातर खत्म हो चुके हैं। अब एक छोटे मोटे मुद्दे बचे हैं कि जो जिसको सेकुलर सिविल कोड का है वो राज्यों के माध्यम से आएगा। मुझे नहीं लगता कि वो केंद्र के स्तर पर होगा। केंद्र कुछ गाइडलाइन जरूर ला सकता है उसमें, पर वो राज्यों से, अलग अलग राज्यों से होगा। कई राज्यों में वो बिल पेश भी हो चुका, और वो बिल जिस प्रकार से पेंडिंग है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश से शुरुआत होगी, फिर उत्तर प्रदेश में वो बिल पेश होगा, पास होगा। तो इन सब चीजों को देखकर मुझे ये लग रहा है कि इस बार का भाषण उनके भविष्य की, उन्होंने एक अपने पार्टी की लाइन दी है कि अब हमें इस लाइन पर भी चलना है। और प्रधानमंत्री के भाषण को मैं अभी एक डिबेट में सुन रहा था, लोग कह रहे थे राजनीतिक भाषण है। अरे भाई, प्रधानमंत्री राजनीतिक भाषण नहीं देगा तो क्या एकेडमिक जेएनयू का रूम है क्या कि वहां वो एकेडमिक भाषण देगा? उनकी तो हर बात में राजनीति होती है। ये चाहे वो एलओपी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी पार्टी के किसी भी दल के नेता हो, वो राजनीति कर रहे हैं भाई। भाषण उनका हर कुछ राजनीति से ही प्रेरित होगा। अब उनकी राजनीति में नकारात्मकता है, सकारात्मकता है, ये तय जनता करती है अपने विश्वास के आधार पर। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का आज का जो 98 मिनट आपने शायद कहा, 98 मिनट के भाषण में उन्होंने समाज के हर वर्ग को और हर प्रश्न का जो अभी समीचीन है और समकालीन है उसको एड्रेस करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि कोलकाता में जो गैंगरेप और जघन्य वारदात हुई है उस पर भी परोक्ष रूप से उन्होंने पापियों को राक्षस कहा है। पापी शब्द मेरे हैं, राक्षस शब्द उनके हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय जितने भी मुद्दे चल रहे थे सबको प्रधानमंत्री ने आज टच किया है और अपने कोर वोटर को संदेश भी दे दिया कि हम हिंदुत्व के मुद्दे से हटने वाले नहीं हैं। ओके, ऑल राइट।